हेलो गाइस, वेलकम टू वर्चुअल लर्निंग। आज हमारा पहला वीडियो होने वाला है जो है कॉमर्स के ऊपर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें पहले आता है ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटी वो होता है जो हम लोग जैसे कि 24 घंटा जो काम हम लोग करते हैं इंसान लोग, उसे ह्यूमन एक्टिव बोलते हैं। जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसे ह्यूमन एक्टिविटी, और जो हमारा वांट सेटिस्फाई कर रहा है। तो ह्यूमन एक्टिविटी में दो चीज़ होता है, जैसे कि हम लोग दो ही काम करते हैं, या पैसा का रिलेटेड या हम लोग अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। तो उसमें दो चीज़ आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जो एक्टिविटी जो हम लोग पैसा के रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि ये बिजनेस, वो हम लोग पैसा के लिए करते हैं। प्रोफेशन वो फीस के लिए करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट जो वेजेस के लिए करते हैं। नॉन इकोनॉमिक में जो हम लोग पर्सनल नीड या पर्सनल सेटिस्फैक्शन या फिजिकल नीड, ये सब के लिए करते हैं। तो इन दोनों का पहले डिफरेंस देखते क्या क्या होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है? जो हम लोग पैसा के रिलेटेड काम करते हैं। तो उसमें आएगा एग्जाम्पल में बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या आएगा एग्जाम्पल, जैसे कि फिजिकल नीड। फिजिकल नीड में क्या आता है? जैसे कि सुबह में मेडिटेशन करना, उसे फिजिकल नीड बोलते हैं। और फिर आता है पर्सनल सेटिस्फैक्शन। पर्सनल सेटिस्फैक्शन में जैसे पेंटिंग हम लोग अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं पर्सनल सेटिस्फैक्शन। अब चलते हैं हम लोग बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो बिजनेस में क्या आता है? जैसे हम लोग प्रोडक्शन, परचेस या सेल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड जो भी करते हैं, वो सब बिजनेस में आता है। इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, वो सबसे प्रॉफिट जो। अब प्रोफेशन में आता है सर्विस प्रोवाइड करना, और इसमें स्पेशल स्किल ज़रूरत होता है। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर का स्किल चाहिए, या इंजीनियर है तो इंजीनियर का स्किल चाहिए। वैसे ही बहुत। और एम्प्लॉयमेंट में होता है, इसमें कोई पर्सनल स्किल नहीं चाहिए होता। इसका जॉब जो अनसर्टेन होता है, जो कभी भी हम लोग ये निकाला जा सकता है, और ये परमानेंट नहीं होता है, इसलिए इसमें रिस्क भी रहता है। और ये डिपेंड होता है जॉब में। बिजनेस में भी रिस्क होता है, एम्प्लॉयमेंट में, प्रोफेशन में रिस्क नहीं होता है। और प्रोफेशन में इसका रिवॉर्ड होता है फ़ी, और इसमें होता है प्रॉफिट। और इस एम्प्लॉयमेंट में होता है वेजेस और सैलरी। तो वेजेस क्या आता है? जो मंथली या वीक में मिलता है। और सैलरी जो एंड ऑफ मंथ में मिलता है। नहीं, वेजेस होता है जो डेली या वीक में मिलता है, और ये मंथली मिलता है सैलरी। अब चलते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस होता है क्या? बिजनेस दो टाइप का होता है। एक होता है कॉमर्स, एक होता है इंडस्ट्री। तो हमने बिजनेस तो देख लिया क्या होता है, कॉमर्स देखते हैं। कॉमर्स में भी दो चीज़ आता है, जो है ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। और इंडस्ट्री में तीन चीज़ आता है। एक होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, एक होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री, और एक होता है टर्सरी इंडस्ट्री।
तो चलिए ये सब अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो कॉमर्स क्या होता है? तो कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं और इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको बोलते हैं कॉमर्स। जैसे कि हम लोग इनडायरेक्टली और डायरेक्टली गुड्स को जो प्रोड्यूस करते हैं उसको कॉमर्स बोलते हैं। जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर तक अगर प्रोडक्ट पहुंचा रहा है जैसे भी, तो उसे कॉमर्स बोलते हैं। जैसे ये एक ब्रिज के जैसा काम करता है, या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करता है। तो देखते हैं कॉमर्स में क्या क्या आता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें होते हैं। तो अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का क्या क्या फंक्शन होता है? तो हिंड्रेंस मतलब होता है प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में, जो हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करते हैं। तो पहले नॉलेज। पहले अगर मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर कोई नया प्रोडक्ट बनाता है तो कंज्यूमर तक तो पता नहीं रहता है, तो ये कॉमर्स कैसे सॉल्व करेगा? तो ये सॉल्व होता है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। तो एडवर्टाइजमेंट कैसे हेल्प करता है ये न्यू प्रोडक्ट को नो कर, जैसे कि ये स्प्रेड कर देता है प्रोडक्ट का बारे में, उसका यूटिलिटी, कौन यूज़ कर सकता है, ये सब सारा स्प्रेड हो जाता है और पता चल जाता है कि कौन यूज़ कर सकता है ये प्रोडक्ट को, न्यू प्रोडक्ट जो निकालता है प्रोड्यूसर। अब आते हैं हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन क्या होता है? तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन क्या होता है? जैसे कि प्रोड्यूसर जैसे कि लार्ज प्रोडक्ट बनाता है कंज्यूमर के लिए, लेकिन उसके बीच में, दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। तो ये कॉमर्स कैसे हेल्प करता है सॉल्व करने में? ट्रेड के द्वारा। ट्रेड से हम लोग ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग सामान पहुंचा सकते हैं कंज्यूमर तक, अल्टीमेट कंज्यूमर तक, जो यूज़ कर सकता है। तो और तीसरा आता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस में जैसे कि अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाता है कोलकाता में और लेकिन उसका रिक्वायर है, उसका कस्टमर है झारखंड में, तो ये प्रोडक्ट कैसे पहुंचाया जाए? तो कॉमर्स इसको हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट के द्वारा। ट्रांसपोर्ट के द्वारा वो सारा प्रोडक्ट ये इधर से दूसरे कॉर्नर ऑफ प्लेस में जहाँ पे कंज्यूमर को रिक्वायर है वहाँ तक प्रोडक्ट पहुँचाया जाता है। अब चलते दूसरे हिंड्रेंसेस में क्या अब आता है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। तो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क कैसे सॉल्व होगा? रिस्क को हम लोग कैसे रिकवर कर सकते हैं? तो वो हो सकता है इंश्योरेंस से। तो वैसे रिस्क क्यों होता है? जैसे कि हम लोग लास्ट प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोड्यूसर को बहुत ये रहता है, चिंता रहता है कि कहीं मेरा प्रोडक्ट को कहीं आग ना लग जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं गोडाउन से ये चूहा ना काट ले और किसी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो ये सब इंश्योरेंस हम लोग को हेल्प करता है कि रिकवरी में अपना प्रोडक्ट, अगर मेरा प्रोडक्ट अगर ख़राब हो गया तो इंश्योरेंस हमारा हेल्प करेगा रिकवरी में। अब आते हैं दूसरा हिंड्रेंसेस में जो है टाइम। तो टाइम में क्या आता है? तो जैसे कि हम लोग पोटैटो जो एक सीजनल प्रोडक्ट होता है, लेकिन इसका यूज़ होता है पूरा ईयर, जो चिप्स बनाने में है। मान लेते दूसरा एग्जांपल स्वेटर तो हम लोग विंटर में यूज़ करते हैं, लेकिन वो बनता तो होगा समर में। तो इसी को कैसे हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं? वेयर हाउसिंग में हम लोग अपना प्रोडक्ट को सही से इस्तेमाल, मतलब कि सही से हम लोग इसको रख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे हिंड्रेंसेस में जो है प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन में क्या आता है? जैसे कि हम लोग प्रोडक्ट बनाएं, लेकिन वो हम लोग सोचते हैं कि अगर ट्रेड करेंगे, मतलब कि इधर से उधर भेजेंगे तो शायद प्रोडक्ट ख़राब भी हो सकता है। अगर पेरिसेबल गुड होगा तो वो प्रोडक्ट तो ख़राब भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग प्रॉपर पैकेजिंग रहेगा तो प्रोडक्ट को ख़राब होने का तकलीफ़ भी नहीं होगा। और जैसे कि
अगर पैकेजिंग अच्छा रहा, अट्रैक्टिव रहा, तो कस्टमर को हेल्प करेगा और कस्टमर उससे जाके ज़रूर देखेंगे भी, और उसमें सारा उसका यूटिलिटी सारा कुछ लिखा रहेगा। अब चलते कॉमर्स के टाइप में। कॉमर्स कितने टाइप के होते हैं, जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अब उसके टाइप्स पे चलते हैं। कॉमर्स 2 टाइप के होते हैं। कॉमर्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रेड, एक होता है एड्स टू ट्रेड। तो पहले चलते ट्रेड में। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड वो होता है जो हम लोग बाइंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, उसे ट्रेड बोला जाता है। और ट्रेड में 2 टाइप का होता है, 2 टाइप होता है, जैसे कि इंटरनल ट्रेड और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड 2 टाइप के होते हैं। इंटरनल ट्रेड 2 टाइप के होते हैं। एक होता है होलसेल ट्रेड, एक होता है रिटेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड क्या होता है? जो हम लोग लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं और लार्ज क्वांटिटी में बेचते हैं। और रिटेल ट्रेड होता है जो हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में खरीदते हैं और स्मॉल क्वांटिटी में बेचते हैं। अब आते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? जो हम लोग बियॉन्ड द जियोग्राफिकल कंट्री करते हैं, जैसे कि हम लोग दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्री में जाके ट्रेड करते हैं। तो वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट, एक होता है इंट्रापोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है? जैसे कि हम लोग इंडिया में हैं और हम लोग दूसरे कंट्री में माल बेचे, तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। और इंपोर्ट वो होता है जो अगर हम लोग दूसरे कंट्री से माल खरीदे। और इंट्रापोर्ट होता है जैसे कि चाइना से श्रीलंका का लड़ाई है, तो फिर ये श्रीलंका वाला इंडिया को बोलेगा कि चाइना से हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर वो अपना कमीशन इंडिया वाला काट के फिर वो प्रोडक्ट दे सकता है श्रीलंका को। इसको इंट्रापोर्ट बोलते हैं। जो एक कंट्री से खरीदे और दूसरे कंट्री को बेच दे, उसको इंट्रापोर्ट बोलते हैं। अब आते एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड क्या होता है? एड्स टू ट्रेड क्या होता है? तो एड्स टू ट्रेड मतलब ये होता है जो हम लोग का ईजी फ्लो करता है ये गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो वो कैसे ईजी कर सकता है? जैसे कि हम लोग कॉमर्स में बात किए थे, एडवर्टाइजमेंट या पैकेजिंग, बैंकिंग, ये सब तरीक़ा से हम लोग का एड्स टू ट्रेड ईजिली फ्लो होगा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने में या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड करने में। अब चलते हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री हमारा 2-3 चीज़ होता है इंडस्ट्री के अंदर। 3 वैसे इंडस्ट्री क्या होता है? जो हम लोग बिजनेस, ये एक टाइप का बिजनेस एक्टिविटी होता है जो रॉ मटेरियल को यूज़फुल प्रोडक्ट में चेंज करता है। तो ये 3 चीज़ होता है। एक होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ। एक होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री, एक होता है टर्सरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है? जो जैसे कि रॉ मटेरियल कलेक्ट करना या लिविंग ऑर्गेनाइजेशन से या नॉन लिविंग ऑर्गेनाइजेशन से। तो प्राइमरी इंडस्ट्री 2 टाइप का होता है। एक होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और एक होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है? जो रॉ मटेरियल हम लोग कलेक्ट करते हैं, जो मटेरियल कलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट या इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री का भी कोई रॉ मटेरियल बच जाता है, उसी को कलेक्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। और जेनेटिक वो होता है जैसे कि हम लोग फिश को बोल सकते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिश या चिकन, ये सब जो होता है वो सब होता है जेनेटिक इंडस्ट्री में। और सेकेंडरी इंडस्ट्री
दो टाइप के होते हैं। एक होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री, दो टाइप का होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है? जो मैन्युफैक्चर करता है अलग अलग प्रोडक्ट को लाके, जैसे कि हमको एक गाड़ी बनाना है, तो गाड़ी कैसे बनेगा? तो एक चक्का का इंडस्ट्री अलग होता होगा, गाड़ी का चक्का का, और गाड़ी का लोहा का इंडस्ट्री अलग होता होगा, और गाड़ी का इंजन का अलग होता है इंडस्ट्री को। उसी को असेंबल करते हैं, उसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होता है? जो हम लोग रोड, डैम ये सब बनवाते हैं, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो बस रोड, डैम बनाने में हेल्प करता है। अब आते हैं हम लोग तीसरे इंडस्ट्री में, जो है टर्सरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री क्या होता है? टर्सरी इंडस्ट्री वही होता है जो हम लोग को ये कलेक्ट करने में या बनाने में हेल्प करता है, उसको टर्सरी इंडस्ट्री कहा जा सकता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कलेक्ट करने को कहा जा सकता है, और सेकेंडरी इंडस्ट्री जो बनाता है रॉ मटेरियल से यूज़फुल प्रोडक्ट, और टर्सरी इंडस्ट्री जो दिमाग लगाता है बनाने में, वो यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने, रॉ मटेरियल से यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने में। तो आज तक यहीं, अब अच्छा मिलते हैं दूसरे वीडियो में जो होगा हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।